गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। उसमें सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अब आज हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट का क्या रोल है। कॉन्टेक्स्ट इज़ द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट सराउंड द इवेंट एंड इन्फ्लुएंस इट्स सिग्निफिकेंस। यानी कि जिन हालात में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उन सर्कमस्टांसेस को हम कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। इट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ इवेंट्स विच लीड्स टू द मैसेज बीइंग सेंट अ मैसेज में एक्वायर अ डिफरेंट मीनिंग इन अ डिफरेंट इन चेंज कॉन्टेक्स्ट, है ना। एक भी मैसेज का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। इफ़ बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन and the issue, it is easier to communicate on the topic. The context influences the sender's encoding and the receiver's decoding, and also each one's interpretation. यानी कि एक ही मैसेज जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग देखा। जैसे कि हम आगे देख रहे हैं यहाँ पर, द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज़ सेड. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच हैव यू हैड टू ड्रिंक asked of a patient by a nurse could mean, do you have enough liquids? The question could have a completely different meaning if asked by a policeman of a driver who had got onto the footpath. है ना, कि अगर एक नर्स जो है अपने पेशेंट से पूछती है हाउ मच हैव यू हैड टू ड्रिंक, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम्हारे पास पीने के लिए कितना था। तो वो किसके बारे में बात कर रही है? दवाई के बारे में बात कर रही है। जबकि अगर यही सवाल एक पुलिसमैन एक ड्राइवर से पूछता है तो इसका मतलब शराब का हो जाएगा. द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच कम्युनिकेंट, ईच वंस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, the usual work that each one does, and the present state of mind of each one can all influence the communication process. The present relationship between the two is a part of the context. The receiver tends to interpret messages in the context of the relationship. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो सर्कमस्टांसेस और दोनों बोलने और सुनने वालों के रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं. कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन एन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इंक्लूड सेवरल थिंग्स. द मोस्ट ऑब्वियस इज द प्लेस इन विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. इफ इट इज़ प्लेजेंट and comfortable, the communication is better. Noise or disturbance in the environment usually hinders the flow of communication. कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत असर होता है, और एनवायरनमेंट के माने जो हैं वो उस जगह के हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है. अगर वहाँ पर बहुत शोर होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ज़रूर रुकावट बनेगा. The political, cultural, legal, technological environment influences communication, as these factors may affect each one's situation and attitude to the content of a message. Time is also an element of the environment. If it has three aspects. The time of the communication, first thing in the morning, just before or just after lunch, when it is almost closing time, affect the communication. The length of time taken by a communication event, how long the presentation or the meeting or the conversation goes on, influences the quality of the communication. Too long can be tiring and boring. Too short may be inadequate, and one of them may feel that the insufficient attention was given by the other. तो बहुत लंबा भी नहीं होना है, बहुत छोटा भी नहीं होना है. और देर इज़ अ राइट टाइम फॉर गिविंग सम इंफॉर्मेशन. इफ़ इट इज़ गिवन टू लेट, इट मे बी यूजलेस. इफ़ इट इज़ टू अर्ली, रिसीवर्स मे नॉट बी रेडी फॉर इट एंड मे नॉट अंडरस्टैंड इट. यानी कि जो इवेंट है उससे बहुत ज़्यादा देर से भी नहीं होना चाहिए, उससे बहुत पहले भी नहीं होना चाहिए, वक्त पर होना चाहिए हमेशा कम्युनिकेशन. द फॉलोइंग फिगर शोज़ द स्टेप्स इन द वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ लीनियर फॉर्म. देखिए, सबसे पहले जो है आइडिया आता है. आइडिया,
उसके बाद एनकोडिंग, फिर वो मैसेज बनता है, फिर मैसेज एक मीडियम लेता है और वो मीडियम मीडियम बनता है, यानी कि यहाँ पर रिसीवर जो है मैसेज रिसीव कर रहा है, उसके बाद वो डिकोड करता है और वो उसको डिकोड करके आइडिया में चेंज करता है, ये रिसीवर का काम है। तो दिस इज़ द वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। दिस वन वे रूटीन इज़ ओनली अ पार्ट of the communication process. For the communication to be complete, the sender must know whether the receiver had got the message, understood in the way it was intended, and has received it well. The sender can find out this only on getting a chance to note the reaction and response of the receiver. है ना कि कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब रिसीवर ने उसको जैसा सेंडर ने भेजा था वैसा ही समझेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा, तो ये कंप्लीट होगा। द रिस्पॉन्स में बी इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन, साइंस और बिहेवियर, यानी कि जैसे हम कभी कभी कैसे मुंडी हिलाते हैं, हाँ ठीक है समझ में आ गया, तो ये साइन की शक्ल में भी आपका रिस्पॉन्स हो सकता है, बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और ये रिस्पॉन्स कैसा होगा, कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी। द रेस्पॉन्स और रिटर्न मैसेज इज़ फीडबैक। जब रिसीवर हमें कोई रेस्पॉन्स देता है तो वो फीडबैक है। व्हेन सेंडर गेट्स द फीडबैक, वन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट। दिस मे बी रिप्रेजेंटेड रफली बाय द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि इसमें जो है सबसे पहले आइडिया आया, उसकी एनकोडिंग हुई मैसेज में, मैसेज ने एक मीडियम हासिल किया, फिर रिसीवर तक पहुंचा, रिसीवर ने उसको डीकोड किया, फिर वो आइडिया में चेंज हुआ और फिर उसने अपना फीडबैक दिया और ये फीडबैक जो है वापस सेंडर तक पहुंचा एक आइडिया की शक्ल में। तो ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस था एक डायग्राम की शक्ल में। यहाँ पर एक और डायग्राम दिया गया है कि किस तरह मैसेजेस जो हैं वो रिसीव होते हैं, फिर वो फीडबैक बनते हैं और फिर दोबारा वो एक साइकिल की शक्ल में आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए सबसे पहले है पॉसिबल प्रॉब्लम एरियाज, फीडबैक नॉट गिवन और रॉन्गली इंटरप्रेटेड बाय सेंडर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है फर्स्ट रिसीव है, मैसेज रिसीव्ड फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। तो इस तरह जो है ये एक साइकिल चलता रहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, और बार बार जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है फीडबैक लेता है और फीडबैक के बाद वापस वो साइकिल जो है फिर से शुरू हो जाता है। इस तरह ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। So let's stop here.